हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। और यहाँ पे मैं दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मैं जो है सुबह का शूट नहीं कर पाई हूँ, सफाई वगैरह का। और मुश्किल भी बहुत हो रही थी क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे जो है बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने जो है वो थोड़ा उन्होंने बोला कि कुछ मतलब अलग सा बना लो, या फिर मतलब बिना तले हुए। तो अब जब ये होता है कि बारिश वगैरह आती है तो सबसे पहले मन करता है चाय और पकोड़े का। तो मतलब मैंने इस तरीके से करा है कि जल्दी भी बन जाए। और कभी-कभी तो ऑयली वगैरह चल जाता है, रोज़ तो कोई नहीं खाता पकोड़े वगैरह। तो इस वजह से फिर मैंने पकोड़े ही बनाना समझा। तो मैं एक तरफ मैं रोटियां सेक रही हूँ और दूसरी तरफ बना रही हूँ पकोड़े। और मैं कोई रिफाइंड में नहीं बना रही हूँ ताकि किसी को मतलब ये हो कि क्योंकि जैसे पापा का रिफाइंड वगैरह या घी वगैरह बंद है, सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि मतलब ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता है। तो उसमें ही बना रही हूँ मैं, और बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में बना के देखिएगा। तो कच्चे आलू थे, वो मेरे हस्बैंड ने बराबर में खड़े होके जो है कस दिए थे। वो धो के मैंने फिर उसमें बेसन, नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी मिलाई है और थोड़ा सा धनिया मिलाया था जो मोटा होता है, क्रश करके। और ज़ीरा, अजवाइन सब वगैरह, नमक वगैरह डाल के मैंने जो है पेस्ट बना दिया था। इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि आलू में भी पानी थोड़ा बहुत होता है, जो मतलब अच्छे से बैटर जो है उसी में ही बन जाता है। फिर मैंने जो है यहाँ पे एक बार के तो मैंने बना लिए, अब दूसरी बार के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक तरीके की भजिया टाइप के हैं, लेकिन मैं पकोड़े की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि आलू जो है कच्चे काट के बनाते हैं गोल शेप में, तो मैंने उस तरीके से ही बना दिए। लेकिन जो है इस तरीके से भी बना दिए, अच्छे लग रहे थे। और आप जो है बिना प्याज के जो खाते हैं उनके तो मैंने पहले बना दिए और बाद में मैंने प्याज वाले बना दिए थे। इसी आलू के बैटर मिक्स करने के बाद फिर मैंने बना दिए। अब यहाँ मैं रोटियां भी सेक रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि गरम गरम रोटियां भी मैं सबको दे दूँगी यहाँ बना के। और सुबह आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस यही है कि हम जो है खाना भी बना देंगे। थोड़ी सी आलू मेथी थी, थोड़े से चने की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो खाना भी सब खा लेंगे। और गर्मा गर्म पकोड़े, चाय भी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बना दी थी बाद में। और फिर जो है ये खाना वगैरह सब तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जिस टाइम मैं बना रही थी यहाँ खाना वगैरह। और मतलब इतनी ठंड भी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी। ये देखिए हाथ मतलब इतनी तेज़ ठंडे हो रहे थे, खाना भी बना रही हूँ मैं, फिर भी हाथों में इतनी गर्म वो जो है पकौड़ी गिरी थी। फिर भी मैंने हाथ से उठा के उसमें वापस डाल दिया, इतनी तेज़ ठंड लग रही थी हाथ में। और फिर मेरे जो है पकौड़ियाँ वगैरह सब तैयार हो गई। ये देखिए भजिया टाइप की बनाई थी मैंने। और ये प्याज वाली हैं, और बिना प्याज की मैंने पहले ही दे दी थी। फिर नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और मॉर्निंग में ही मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ। मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। रात बनाया था सरसों का साग, तो उसी के साथ में कल मतलब जो बीत गया कल, उसमें बनाए थे मेथी की भूजी वगैरह, आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मतलब ये जो है सर्दियों में ऐसी सब्जियां आती हैं, ज़्यादातर हरी सब्जियां आती हैं और इनमें खाने का भी मज़ा अलग होता है। सर्दियों में तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी मिलती हैं और खाई भी जाती हैं, क्योंकि गर्मा गर्म ही खाना खाया जाता है। तो मैं वही बना रही हूँ। तो रात साग बनाया था थोड़ा सा, रात को ही मतलब छौंक के और सबने खा लिया था। और जो जितना बचा है उतना मैंने अब इस टाइम छौंक दिया है। और फिर अब ये नाश्ते में सब खा लेंगे। और मैंने मंदिर के लिए लोटा भी लगा दिया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे मंदिर। तो पापा जो हैं वो नहा लिए थे, तो उनके लिए मतलब खाना वगैरह मैंने बना दिया था। और आज मुझे जाना था युक्ति के फंक्शन में, क्योंकि आज इसका फंक्शन भी था सैटरडे को।
और मैं मतलब खाना वगैरह सब बना के दोपहर की पूरी प्रिपरेशन करके खाने की फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि पता नहीं है ना टाइम का कितना लग जाए। और यहाँ पे जो है मैं युक्ति के जो स्कूल है उसके ग्राउंड में बैठी हूँ। वहाँ पे ही जो है बच्चों का स्टेज वगैरह लगाया गया था। तो फंक्शन स्टार्ट ही हुआ था, इतना मतलब लेट नहीं हुई थी। एक भी फंक्शन अभी बच्चों ने परफॉर्मेंस नहीं करा था। तो पेरेंट्स भी आ चुके थे और कुछ सीट जो हैं खाली थी इस टाइम पे, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं टाइम हुआ था, 10:30 पौने 11 बजे की टाइम थी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बच्चों के साथ और सीट पे। और ये मेरे जेठानी का बेटा है। अभी देखिए पीछे सीट जो है ये सारी खाली हैं अभी, क्योंकि अभी ये पेरेंट्स जो हैं वो आने बाकी हैं। अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे और ये पूरा जो है सीट भर जाएगी, और मतलब पेरेंट्स सारे आ चुके होंगे। और अब ये पहला ही परफॉर्मेंस आया था मतलब बच्चों का, और यहाँ इन्होंने पहले भगवान जी को याद किया, यानी गणपति बाबा का नाम लेके इन्होंने की थी यहाँ पे शुरुआत। तो बच्चों ने यहाँ पे शुरुआत कर दी थी अपने परफॉर्मेंस की। ये इनके जो फंक्शन का था वो पहला परफॉर्मेंस है। तो बच्चों ने यहाँ पे जितने भी मतलब ये ड्रम वगैरह होते हैं, ढोलक और गिटार और पियानो, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना म्यूज़िक के, वो सब बच्चों ने यहाँ बजाए हैं। और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस की है और भगवान का नाम इन्होंने शुरुआत में लिया है। और फिर मतलब इसी मंगल कामना के साथ इन्होंने किया था सारे परफॉर्मेंस का शुभारंभ। तो गणपति बाबा के नाम से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी बच्चों के। तो ये सेकंड वाला परफॉर्मेंस था, और यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस की जा रही है ड्रीम वर्ल्ड की। मतलब एक बच्ची है, वो ड्रीम देखती है कि उसे डिज़नीलैंड जाना है, और वहाँ पे जो जो होता है जैसे कि परियां होती हैं, जानवर वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मतलब जो भी बच्चों का मन होता है कि हमें इनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना है या हमें वहाँ जाना है, उस तरीके के यहाँ पे जो है एक तरीके का स्टेज बनाया गया, और परफॉर्मेंस उसी हिसाब से सारे बच्चों ने की थी यहाँ पे। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से बच्चों ने निभाया भी, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस की सब ने। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी और ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो फ़ोन की बैटरी थी वो बहुत लो थी, इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे शूट किया है। तो यहाँ पे जो है बच्चों का बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स वाला परफॉर्मेंस चल रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे म्यूज़िक के साथ बच्चे डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। और मतलब यहाँ पे बच्चों के परफॉर्मेंस भी काफ़ी कलरफुल थे। कोई बारबी बन रहा है, कोई मिक्की बन रहा है, कोई मिक्की माइन बन रहा है। और यहाँ पे जो है बच्चे मतलब इस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो बच्चे ड्रीम देखते हैं ना, उस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे बारबी डॉल्स बन के आई थी बच्चियाँ, कुछ कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी यहाँ पे। और मतलब एक एक स्टेप इतने अच्छी तरीके से कर रही थी, जैसे कि एक वो होते हैं ना स्टेज परफॉर्मेंस वाले जो होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, डांसर होते हैं, उस तरीके के बच्चे मतलब कितने अच्छी तरीके से कर रहे थे कि इनकी पढ़ाई भी इनके साथ, और बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और बच्चों ने परफॉर्मेंस भी ऐसे ही किया बिल्कुल फुल मस्ती में। और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का परफॉर्मेंस। सारी मतलब पेरेंट्स जो भी आए थे सब ने इतनी अच्छे से इनकी सराहना की थी, क्योंकि बच्चे मतलब मेहनत बहुत करते हैं वाकई। जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे और पढ़ाई भी करते हैं बहुत अच्छी। और यहाँ पे ये आई हैं बच्चियाँ फेरी बन के, और वाइट कलर की ड्रेस में ये बनी है परियां, जो कि ये डांस कर रही हैं। और मतलब इतनी सुंदर लग रही है ना का मतलब डांस करती हुई, और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और बच्चे ना इसमें एक्टिंग भी कर रही है बहुत से बच्चे। और फिर ये परियां जो हैं वो डांस कर रही थी यहाँ पे। और देखिए छोटी छोटी परियां हैं ये फेरी। और इस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस कर रही थी। आप देख सकते हैं कितने छोटे से बच्चे हैं ये, ज़्यादा बड़ी क्लास के नहीं हैं, सिर्फ 4th 5th के बच्चे हैं ये।
और इनको इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन किया। और देखिए परफॉर्मेंस मतलब एक साथ बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, और तरह तरह के मतलब रंग बिरंगे कलरफुल ड्रेसेस में बच्चियाँ यहाँ पे आई थी डांस करने के लिए। अभी तो ये फेरी बनी हुई है, और फेरी के बाद फिर बारबी डॉल और मतलब ये जो जानवर वगैरह होते हैं उसकी कॉस्ट्यूम करके यहाँ पे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। ये देखिए क्लाउड भी बने हैं बच्चे बहुत से, तो अच्छा लगा मतलब कलरफुल यहाँ पे रेनबो टाइप में। और अब युक्ति का परफॉर्मेंस है जो कि जब हम बैठे थे तो हमारे राइट साइड में वो परफॉर्मेंस कर रही थी। सेकंड गर्ल जो है वो युक्ति है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने भी और बाकी सब बच्चों ने भी। और फिर यहाँ पे जो है ये है मिनी माउस और मिकी माउस का डांस। मतलब इस तरीके से डांस करते हैं ना ये बच्चे, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चे ट्रेंड तो नहीं होते, लेकिन हाँ इस तरीके से इन्हें कराया जाता है कि लगता है कि इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक एक स्टेप इन्हें याद कराए जाते हैं बच्चों को स्कूल में ही। और इसमें जो है युक्ति का जो डांस है उसको देखने के लिए उसके डैडी ने भी एक बार छुट्टी की थी। मतलब अब ये जो परफॉर्मेंस हो रही है ना बच्चों का फंक्शन, ये डेट चेंज हो गई थी बारिश की वजह से, तो ये लेट कर दिया था थोड़ा सा। लेकिन जिस दिन इसका परफॉर्मेंस था ना, पहले जब डेट दी गई थी उस दिन इसके डैडी ने छुट्टी करी थी, लेकिन अब वो नहीं कर पाए थे छुट्टी, इसलिए मैं अकेली आई थी। अगर पहले होता तो वो ज़रूर आते, उन्होंने लीव इसीलिए ली थी ऑफिस से। खैर कोई बात नहीं, मैंने फिर उनके इनकी मेहनत है बच्चों की और टीचर्स की भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके से और बच्चे याद भी रखते हैं, मतलब इतनी अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो युक्ति का परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया था। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मतलब कई कलरफुल जो है परफॉर्मेंस दिखाए जाएंगे और भी मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस हो रहे थे। और ये हमारी आई हैं बारबी डॉल्स बन के, मतलब इतनी सुंदर लड़कियां लग रही थी, बिल्कुल बारबी लग रही, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और क्यूट इनसे ज़्यादा इनका डांस भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रहा था, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और मतलब इनका जो ड्रेसअप है ना वो इतने अच्छी तरीके से बनाया कि बिल्कुल एक्चुअल में बारबी डॉल्स लग रही थी सारी ही लड़कियां। और फिर डांस परफॉर्मेंस भी इनका बहुत प्यारा था बच्चों का। तो जैसे कि मैंने कहा सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है इसमें। और इसके बाद बहुत सारे मतलब परफॉर्मेंस हुए थे, और इतने सारे परफॉर्मेंस हुए थे मतलब सब एक से बढ़कर एक। और यहाँ पे जैसे मतलब बच्चे कर रहे हैं ना पेंगुइन बन के डांस कर रहे हैं, कुछ लॉयंस और जिराफ वगैरह, मतलब जो भी जानवर वगैरह होते हैं वहाँ पे सब बच्चे मतलब वो बने थे और डांस कर रहे थे आके यहाँ पे स्टेज पे, इतने क्यूट क्यूट से। और मतलब कुछ थोड़े बच्चों ने मतलब एक तरीके के वो होते हैं ना जो मतलब कुछ डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं स्टेज पे और फिर परफॉर्मेंस करते हैं, तो वही हो रहा था यहाँ पे। जो पीछे बच्चे हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो डायलॉग्स वगैरह बोल बोल के डांस स्टार्ट करवा रहे थे और बोल रहे थे। और मतलब इन बच्चों का परफॉर्मेंस देख के बहुत ही अच्छा मतलब लगा हमें। और ये फाइनल परफॉर्मेंस थी बच्चों की। और मतलब जितने भी बच्चे थे आधे आधे करके यहाँ पे मतलब अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ बारबी है, फेरी है, मिकी माइन है, मिकी वो है। तो हाफ जो हैं जो मतलब ग्रुप है वो अब इस टाइम पे था। फिर बाद में इसका दूसरा ग्रुप आया था, उन्होंने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से किया था। और मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना कि जो तारीफ़ थी बटोरी वो मिकी माउस वाले परफॉर्मेंस की थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि सबने मतलब थोड़ा कम किया, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस थी पूरे ही फंक्शन में। और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा वो किया परफॉर्मेंस। और यहाँ टीचर्स भी थी बच्चों के साथ लास्ट, तो मतलब सब ऐसे ही नहीं। और ये परफॉर्मेंस करके बच्चों ने जो न्यू ईयर है और जो हमारा क्रिसमस गया है उसका भी इन्होंने जो है सेलिब्रेट किया, और आने वाले साल के लिए सबको विश भी किया हैप्पी न्यू ईयर का। तो मतलब बहुत ही एनुअल
अच्छा एनुअल फंक्शन बनाया बच्चों ने। और फिर लास्ट में जो ये हाय बोल रही है ना, ये युक्ति इसके बराबर में है। यहाँ पे इन बच्चों के सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बताया गया है। और जब मैंने शूट किया था ना, तो आधा तो निकल चुका था, मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। फिर हाफ से मैंने स्टार्ट किया था। जब हाफ निकल गया था इनका, मतलब बहुत सुंदर इन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ पे बच्चों के साथ फिर यहाँ थोड़ी सेल्फी ले रहे हैं। जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, हेड जो है हेड होती है ना, एक तरीके की जो मतलब स्कूल वगैरह होते हैं, हेड प्रिंसिपल होती हैं, वो सब टीचर्स वगैरह आई हुई हैं जिन्होंने उन्हें डांस सिखाया है। जिनका स्कूल है वो सब आके जो है फाउंडर वगैरह होती हैं, वो बच्चों के साथ पिक्स वगैरह ले रही हैं। तो बहुत अच्छी मतलब खुशी हो रही थी मुझे कि मेरे बच्चों का, यानी जो इसके साथ इन्होंने मेहनत की है, सब ने बहुत मेहनत की है। और ये वाला जो परफॉर्मेंस है उन्हें पसंद आया। और ड्रेस, मुझे जो बच्चों ने ड्रेसअप वाला लुक लिया है ना, बहुत ही सुंदर लगा था। मतलब क्यूटी क्यूटी से बच्चे लग रहे थे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ इन्होंने पिक्स वगैरह ली हैं और फिर बच्चे चले गए हैं। ये बॉयज़ हैं और गर्ल्स थी। तो यहाँ पे कुछ मैंने भी सेल्फ़ी ले ली थी अपनी और अपने मतलब बच्चों के साथ, इनके साथ, वासु एंड लक्षिका यानी चीनू। तो मतलब सब यहाँ पे बैठे थे, सब फंक्शन एंजॉय किया। और ये है मेरी क्यूटी मिकी माइन। और यहाँ मैंने कुछ इसकी वो भी ली थी पिक्स वगैरह। और फिर अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। तो परफॉर्मेंस वगैरह सबका मतलब ख़त्म हो गया था। और फिर अब हम निकल लिए हैं घर के लिए। सब पेरेंट्स वगैरह मतलब थोड़ी-थोड़ी अब जो मतलब यहाँ पे वो डेकोरेशन वगैरह हुई थी ना, उस पे वहाँ पे खड़े हो के बच्चे अपनी-अपनी पिक्स ले रहे थे। पेरेंट्स ले रहे थे बच्चों की पिक्स। और कुछ मैंने यहाँ बच्चों के लिए दे दी थी थोड़ी-सी ट्रीट, चाउमीन वगैरह खाई बच्चों ने। और फिर बच्चे जो है खाना खा के चल दिए। और मैंने फिर यहाँ दोपहर को आके बनाया था खाना, क्योंकि बच्चे ही खा के आए थे, बाकी सब तो खाना खाएंगे ही। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे इससे पता लगेगा, आप कमेंट्स करेंगे कि आप इस तरीके की वीडियो मेरी आपको पसंद आती है। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अब सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो सूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेसिपी भी अच्छी से दिया करूँ, और मतलब जो भी मेरा काम है वो आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। और फिर मैं जो है अपना ऐसे ही आपसे सपोर्ट मांगती हूँ, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।